ब्रह्मांड में अगर सबसे खूबसूरत कुछ है तो वह है हमारी पृथ्वी। पर क्या यह शुरू से ही इतनी खूबसूरत थी, या फिर इस पर मौजूद जो जीवन है जिसने इसे इतना खूबसूरत बना रखा है वह शुरू से ही ऐसा था? कैसी थी हमारी पृथ्वी, कैसे बनी, कैसा था उस पर शुरुआती जीवन, या कैसे हुई उस पर जीवन की शुरुआत? और साथ ही आपको जानने को मिलेगा कि कैसे बना हमारा चंद्रमा, और कब आए थे डायनासोर और कब आया इंसान। इन्हीं सब बातों के बारे में हम आपको आज अपने इस वीडियो में बताएंगे। पिछले कुछ अरब वर्षों में पृथ्वी पर कई सारे एस्ट्रॉइड्स गिरे और खुद पृथ्वी भी कई सारे अन्य ग्रहों से टकरा गई, और कई बार लावे की तरह गर्म हुई और कई बार बर्फ की तरह जम गई, और कई बार अजीब प्रकार की जिंदगियां धरती पर पनपी। उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। कभी कभी ये आश्चर्य होता है कि आज की हमारी ये हरी भरी धरती आखिर बच कैसे गई। लेकिन अगर हम अपने ग्रह के इतिहास का तूफानी दौरा करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल शुरुआत से ही शुरुआत करनी होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल अंतर तारकीय गैस यानी कि इंटरस्टेलर गैस और धूल के घने बादल से बाहर निकलना शुरू हुआ। यह बादल पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क में ढह गया, जो तब तक गर्म और गर्म होता गया जब तक कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित नहीं हो गया। और ऐसे ही हमारा सूरज भी जन्मा और हमारी शिशु पृथ्वी भी अपने रास्ते पर थी। हमारे तारे के जन्म के बाद घूमती हुई डिस्क के सबसे दूर के सभी पदार्थ यानी मैटर एक साथ एकत्रित होने लगे। यह गुच्छे हमारे सौर मंडल में ग्रहों और चंद्रमाओं के बनने के लिए उनके बीज साबित हुए। जैसे जैसे उनमें अधिक पदार्थ जमा होते गए वो बड़े और अधिक गोलाकार होते गए। सौर मंडल के ठंडे क्षेत्रों में झुरमुट अधिकतर बर्फ, तरल पदार्थ और गैसों से बने थे। सूर्य के करीब सभी चट्टानी पदार्थों ने मंगल और पृथ्वी जैसे इनर प्लैनेट्स का निर्माण किया। यह युवा पृथ्वी अविश्वसनीय रूप से सक्रिय ज्वालामुखी थी। इससे हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकली। इन गैसों ने हमारे ग्रह पर सबसे पहले वायुमंडल का निर्माण किया। शुरुआत की पृथ्वी पर लगातार बड़े शुद्ध ग्रहों और धूमकेतुओं यानी कि एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स द्वारा बमबारी हुई, और जल्द ही पृथ्वी को और भी अधिक हिंसक टक्कर का अनुभव हुआ। थिया, मंगल ग्रह के आकार का ग्रह, सीधे हमारी इस नई दुनिया को चीरता हुआ आया। इस भीषण टक्कर ने पृथ्वी की कक्षा यानी के ऑर्बिट के चारों ओर पदार्थ, मैटर के टुकड़े फेंक दिए, और फिर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने उन्हें एक साथ बांध दिया, जिसे अब हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं। इस गर्म प्रारंभिक पृथ्वी पर महासागर नहीं थे। सारा पानी गैस के रूप में मौजूद था। लेकिन 3.8 अरब साल पहले हमारा ग्रह इतना ठंडा हो गया कि पानी कॉन्डेंसेट संघनित हो करके लिक्विड बन गया। सबसे पहले प्रिमिटिव यानी आदिम महासागर ने इस युवा पृथ्वी को कवर किया और इसे पानी की दुनिया में बदल दिया। जीवित चीजों के निर्माण के लिए H2O एक आवश्यक चीज है। उस सारे पानी के साथ लगभग 3.7 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन प्रकट हुआ। जीवन के ये प्रारंभिक रूप सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। लेकिन उसके लगभग 1 अरब साल बाद इनमें से कुछ जीवों ने दुनिया की दिशा बदल दी। पृथ्वी बहुत लंबे समय तक जल जगत के रूप में नहीं रही। जल्द ही सबसे पहले महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट प्राचीन महासागर से उभरे। वैज्ञानिक उन्हें क्रेटॉन कहते हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक भूमि समुद्र से ऊपर उठी, ग्रह पर पहला सुपर कॉन्टिनेंट प्रकट हुआ। वल्वारो वास्तव में एक महाद्वीप नहीं था, यह काफी छोटा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से भी छोटा था। लगभग 2.4 अरब वर्ष पहले साइनोबैक्टीरिया विकसित होकर हमारे ग्रह पर पहला प्रकाश संश्लेषक यानी कि फोटोसिंथेसिस बन गया। इस नई ऑक्सीजन के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत कम हो गया और इसने ग्रह को बर्फीला ठंडा बना दिया। जैसे ही पृथ्वी ने अपना पहला हिमयुग देखा, हमारी युवा दुनिया का अधिकांश हिस्सा जम गया। अब जैसे जैसे पृथ्वी का वातावरण बदल रहा था, कॉन्टिनेंट्स भी हिल रहे थे। वे टूट गए और अगले सुपर कॉन्टिनेंट रोडेमिया में पुनः एकत्रित हो गए। रोडेमिया एक रियल सुपर कॉन्टिनेंट था। यह ग्रह को कवर करने वाला अब तक का सबसे बड़ा महाद्वीप रहा होगा। और जीवन, खैर आखिरकार जीवन और अधिक उलझ ही गया। लेकिन फिर
फिर कुछ हुआ, रोडीमिया टूट गया और एक नया महाद्वीप बना। इसे पेनोशिया कहा जाता था। फिर लगभग 540 से 440 मील 95 मिलियन वर्ष पूर्व नए जीवन का विस्फोट हुआ। उस समय को कैम्ब्रियन विस्फोट कहा गया। इस अवधि के दौरान विकसित होने वाले जानवर में गोले या रीढ़ यानी शेल्स या स्पाइन्स जैसे कठोर शरीर के अंग थे। सभी में से सबसे फेमस एलियन दिखने वाले ट्राइलोबाइट्स थे। लगभग 440 मिलियन साल पहले जलवायु अचानक बदल गई और समुद्र का तापमान अचानक से बदल गया। पृथ्वी ने अपनी पहली सामूहिक विलुप्ति यानी कि मास एक्सटिंक्शन की घटना देखी। यह ऑर्डिविजन साइलूरियन एक्सटिंक्शन था और ग्रह के चारों ओर फैल रहे अधिकांश जीवन गायब हो गए। इनमें से कई जीवन रूपों ने उस इकोसिस्टम की नींव रखी जो आज पृथ्वी पर हम देखते हैं। 420 से 350 मिलियन साल पहले पेड़ पृथ्वी की मिट्टी से उठे और पहले जानवरों ने भी जमीन पर अपना रास्ता बनाया। 250 मिलियन साल पहले पृथ्वी हमारे सबसे बड़े सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया द्वारा कवर किया गया था। अफसोस की बात यह है कि इस समय पर पृथ्वी ने हमारे हिस्ट्री के सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन ग्रेट डाइंग को देखा। ग्रीन हाउस गैसों की भारी मात्रा और भीषण ग्लोबल वार्मिंग ने पृथ्वी पर सभी स्पीशीज यानी कि प्रजातियों के लगभग 90% का सफाया कर दिया। लेकिन इस मास एक्सटिंक्शन ने जानवरों की अगली लहर के विकास का मार्ग तैयार करने में मदद करी। 240 से 230 करोड़ साल पहले डायनासोर्स दिखाई दिए, अगले 150 मिलियन वर्षों के लिए धरती पर शासन करने के लिए। लेकिन फिर 60 मिलियन साल पहले एक शुद्ध ग्रह यानी एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकरा गया, जहां आज हमको मैक्सिको दिखता है। और इसने वायुमंडल में इतना मलबा जमा कर दिया कि इसने सूर्य की रोशनी को धरती पर पहुंचने से रोक दिया। इससे विनाशकारी जलवायु परिवर्तन हुए और उसी क्लाइमेट चेंज के कारण डायनासोर्स मर गए। उभरते जानवरों की अगली लहर में स्तनधारी अधिक आम हो गए थे। लगभग 6 मिलियन साल पहले सबसे पहले ज्ञात मनुष्यों ने इस दुनिया में चलना शुरू कर दिया था। इस प्रजाति को सिलेंथ्रोपस कहा जाता था। हालांकि वह अभी भी सभी 4 पैरों पर चल रहे थे। 4 मिलियन साल पहले शुरुआती मनुष्यों ने सीधे चलना शुरू किया और लगभग 1 मिलियन साल बाद उन्होंने पहले ज्ञात उपकरण विकसित किए जिनका उपयोग वे चीजों को तोड़ने के लिए करते थे। लगभग 8 लाख साल पहले चीजें और तेज भड़क उठी। इन्हीं शुरुआती मनुष्यों ने खोज की कि आग को कैसे नियंत्रित किया जाए और अब भोजन पका सकते हैं और खुद को गर्मी प्रदान कर सकते हैं। उनके दिमाग अब पहले से कहीं तेजी से विकसित हो रहे थे। इन मनुष्यों ने एक दूसरे और आसपास की दुनिया के साथ पूरी तरह से नए तरीकों से बातचीत करना सीख लिया था। फिर आया 40,000 से 15,000 साल पहले का वो समय जब होमोसेपियंस प्रजातियां विलुप्त हो गई। और फिर 10,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी ने अपने सबसे पहले किसानों को देखा, जिन्होंने जगह जगह घूमने की जगह अपने आप को एक ही जगह पर स्थिर करके अपनी संस्कृति को बढ़ाना शुरू किया और अपनी जड़ें मजबूत कर ली। और फिर 250 वर्ष पूर्व हमने देखा धरती पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आते गए और जनसंख्या भी बढ़ती गई। और इसी तरह से हम रोज नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को देखते हैं और हमारी जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है। जो चांद हमारे साथ बना था, आज हम उस पर अपने ही चंद्रयान 3 को लेकर के उस पर रिसर्च करने के लिए पहुंच चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक का बटन दबाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा का स्रोत होता है। धन्यवाद। जय हिंद।